महामतिमान आचार्य चाणक्य। चाणक्य का समय ईस्वी सन पूर्व 326 वर्ष का माना जाता है। अपने निवास स्थान पाटलिपुत्र पटना से तक्षशिला प्रस्थान कर उन्होंने वहां विद्या प्राप्त की। अपने प्रौढ़ ज्ञान से विद्वानों को प्रसन्न कर वे वहीं पर राजनीति के अध्यापक बने, लेकिन उनका जीवन सदा आत्मनिरीक्षण में मग्न रहता था। देश की दुर्व्यवस्था देखकर उनका हृदय अस्वस्थ हो उठता। भारत के अनेक जनपदों में वे घूमे। जन सामान्य से लेकर शिक्षकों एवं सम्राटों तक में सोई हुई राष्ट्र निष्ठा को उन्होंने जागृत किया। इस राजकीय एवं सांस्कृतिक क्रांति को स्थिर करने अपने गुणवान और पराक्रमी शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को मगध के सिंहासन पर स्थापित किया। मगध के महामंत्री होने पर भी वे सामान्य कुटिया में रहते थे। चीन के प्रसिद्ध यात्री फाइन ने यह देखकर जब आश्चर्य व्यक्त किया, तब महामंत्री का उत्तर था, जिस देश का महामंत्री प्रधानमंत्री प्रमुख सामान्य कुटिया में रहता है, वहाँ के नागरिक भव्य भवनों में निवास करते हैं, पर जिस देश के मंत्री महालयों में निवास करते हैं, वहाँ की जनता कुटिया में रहती है। राजमहल की अटारियों में जनता की पीड़ा का आर्तनाद सुनाई नहीं देता। एक बार मेगस्थनीज यूनान का राजदूत बनकर जब भारत आया, तब उसने चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य की प्रशंसा सुनकर उनसे मिलने की इच्छा से जिज्ञासा की कि उनका भवन कहाँ है। लोगों ने बताया, गंगा के तट पर उनका निवास है। वहाँ गंगा के तट पर पहुँचा, वहाँ अनेक झोंपड़ियाँ देखीं, कोई भवन नहीं दिखा, तो उसे ऐसा लगा कि लोगों ने गलत बता दिया। वहाँ लोगों से पुनः जिज्ञासा की तो लोगों ने बताया, आप उनके घर के पास ही खड़े हैं। उसे आश्चर्य हुआ कि भारत का प्रधानमंत्री इतनी सामान्य सी झोंपड़ी में रहता है। वहाँ झोंपड़ी के अंदर गया तो देखा कि एक पूर्ण सामान्य व्यक्ति चटाई पर बैठे हुए दीपक की रोशनी में कुछ कार्य कर रहा है। मेगस्थनीज को यह बात समझ में नहीं आई। जलते हुए दीपक को तो बुझा दिया और दूसरा जलाया। उसने इस विषय में जिज्ञासा की। तब चाणक्य ने बताया, मैं अभी राजकार्य कर रहा था, तो यह दीपक राजकीय पैसे के तेल से जल रहा था, और यह दीपक व्यक्तिगत कार्य के लिए है। इसके तेल की व्यवस्था मैं अपने व्यक्तिगत खर्च से करता हूँ। व्यक्तिगत कार्य के समय में राजकीय दीपक का उपयोग नहीं करता। आपने कहा, मुझे आपके व्यक्तिगत जीवन के विषय में जिज्ञासा है, अतः राजकीय दीपक को बुझाकर व्यक्तिगत दीपक को जला लिया है। तब उसे भारत की एवं चाणक्य की सफलता का रहस्य समझ में आ गया।